गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 4.0 में पीआरटी की जो वैकेंसी आ रही है उसके सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी 4 में जो नंबर ऑफ़ सीट है टोटल अगर देखा जाए तो 1 लाख प्लस ही आ रही है, 1,30,40,000 के आसपास। बट देखा जाता है एग्ज़ाम तक आते आते जो सीटें हैं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो आप 1 लाख प्लस मान के चलिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड जूनियर में। ठीक है, इसको मैं डिटेल में एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी चलते हैं जो सिलेबस है आपका उसको देखते हैं। और एक पॉइंट और, जो आपका नोटिफिकेशन है टीआरई 4 का वो फरवरी में रिलीज़ कर दिया जाएगा, कभी भी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही करा लिया जाएगा, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दीजिए। देख सकते हैं शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना व पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी कि सिलेबस है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये मैंने आई थिंक टीआरई 2 या 3 का सिलेबस है। टीआरई 1 में थोड़ा अलग था, लेकिन टीआरई 2 और 3 का सिलेबस सेम रहेगा और 4 में भी सेम रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक पेपर कर दिया गया था। टीआरई 1 में 2 पेपर होते थे, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी एग्ज़ाम कराने में, तो इसके लिए इन्होंने एक पेपर कर दिया और इसी में 2 पार्ट कर दिया। पहला पार्ट देखते हैं, आइए चलते हैं मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पे जो विषय रहेगा भाषा अहर्ता, यानी भाषा का जो पेपर रहेगा वो पास होना जरूरी। अहर्ता मीन्स आपको पास करना है, और जो सेकेंड पार्ट रहेगा उस 120 मार्क्स का वो आपके लिए उस मतलब वो उससे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और जो भाग 1 है 30 नंबर, इसमें आपको 30 में से 30% मार्क्स लाना जरूरी है, 30%। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 30 में से आप 9 नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, किसमें, भाग 1 भाषा में, ठीक है। जिसमें आप भाग 1 में क्या क्या ले सकते हैं, अंग्रेजी तो सभी के लिए कंपलसरी है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में कोई एक विषय आप ले सकते हैं, ठीक है। भाग 2 चलते हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इसी से बेसिस पे मेरिट बनती है। यहाँ पे क्या क्या सिलेबस में रहेगा, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके शामिल रहेंगे। आगे देखते हैं, ये बुक जिससे क्वेश्चन आते हैं यानी का सिलेबस मेनली कहाँ से आपका लिया जाता है, उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो सिलेबस है वो स्टैंडर्ड लेवल, यानी मान के चलिए कि 10th प्लस ही आता है पीआरटी में भी, तो लेवल बहुत अच्छा रहता है बीपीएससी का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और मेन पॉइंट 2 यहाँ पे और हैं, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगी, ये सभी को पता है। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पहली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। और गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि पहले जब टीआरई 1 था तो एक बार बोला गया था कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे, लेकिन बाद में हटा दिया गया था और तब से नेगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है आपका पूरा टीआरई 1 का सिलेबस। और इसमें जैसे ये एक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आती है, और दूसरा यहाँ पे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 की वैकेंसी आती है। तो इसमें भी वही सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ वही पैटर्न रहता है, बट यहाँ पे अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ ये शिक्षा विभाग वाले में अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जो ज़्यादा वैकेंसी होती है शिक्षा विभाग के अंतर्गत उसी में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से मान के चलिए कि टीआरई 4 लास्ट मोमेंट है, इसके बाद आई थिंक वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्योंकि लगभग शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर होने की चांसेस हैं। लेकिन बिहार गवर्नमेंट जिस तरीके से वैकेंसी करा रही है, और वहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं उन्होंने बोला कि बिहार में नॉर्मली हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसी देते रहेंगे। लेकिन अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं वो काफ़ी टीआरई 4 में हैवी वैकेंसी आएंगी, और टीआरई 3 की जितनी भी सीटें बची हुई हैं वो सभी टीआरई 4 में एड हुई होकर आएंगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो। इसके बाद मैं 6 to 8 का सिलेबस बनाऊँगा, और इससे
पहले जो पेपर हुए हैं TRE 1, 2, 3 उन सभी पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।